क्रोध करना, गुस्सा करना, है ना, एंगर मैनेजमेंट, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। समझेंगे कि गुस्सा क्यों आता है और ये कैसे ठीक होगा। ठीक, दो चीज़ें हैं, एक डांटना और एक है गुस्सा करना। ठीक, तो डांटना यानी मैंने आपको कुछ कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने 4 बार आपसे कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने थोड़ा ज़ोर से कहा, है ना। मैंने 3 4 5 बार मैंने प्यार से समझाया, सामने वाले को समझ में नहीं आया तो मैंने थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लिया, मैंने थोड़ा ज़ोर से बोला कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, आपको ये करना चाहिए। ये है डांटना। तो डांटना एक सहज स्वाभाविक क्रिया है जिससे हम आवेशित नहीं होते हैं, हम सामान्य रहते हैं। ठीक, दूसरा है गुस्सा करना, जिसको हम क्रोध कह रहे हैं। क्रोध में क्या है, मैंने 1 बार बोला, 4 बार बोला, मैंने आपको 10 बार बोला, समझ में नहीं आया, मेरी अपेक्षा आपने पूरी नहीं की, तो क्या होता है उस कंडीशन में हम सामने वाले को मार देते हैं, पीट देते हैं, भगा देते हैं, है ना, या हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या सामने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं और हम सामान तोड़ फोड़ कर देते हैं, जोर से चिल्ला देते हैं। हम नॉर्मल नहीं रहते हैं यहाँ, है ना। नॉर्मल नहीं रहते हैं का मतलब हमारे भाव भंगिमा पूरी चेंज हो जाती है, हमारा लैंग्वेज रफ एंड टफ हो जाता है ना, और हम अग्रेसिव हो जाते हैं और हमारा कंट्रोल खुद पे, हमारे वाणी पर, हमारे स्वयं पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। इसको हम क्रोध कह रहे हैं, गुस्सा करना, है ना। तो ये बहुत घातक है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। डांटना नॉर्मल स्थिति है, नॉर्मल कंडीशन है, और गुस्सा करना, एंगर जिसे हम कह रहे हैं, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये एक प्रकार का जो है हमारे अंदर में एक अज्ञानता बहुत ज़्यादा हो जाना, हमारे अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाना, उसका सिग्नल है। ये रेड सिग्नल है एंगर या क्रोध कि हम नासमझ हैं, हम सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो क्यों आता है ये गुस्सा, क्योंकि हम सामने वाले से जो चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं या जो अपेक्षा कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है या वो हमारी बात नहीं मान रहा है, तब हम ये मान लेते हैं कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। जैसा मैंने अपेक्षा में बताया था कि हम ये मान लेते हैं कि ये जानबूझकर मेरी अपेक्षा पूरी नहीं कर रहा है, ये पूरी कर सकता है। वैसे ही क्रोध में भी यही है कि हम ये मान लेते हैं कि ये जानबूझकर मेरी अपेक्षा पूरी नहीं कर रहा है, जानबूझकर मेरी बात नहीं मान रहा है, इसे मुझे गुस्सा दिलाने में मज़ा आता है और ये बिगड़ गया है, ये बदमाशी कर रहा है। ये सारा रॉन्ग इवेल्युएशन हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है और फिर ये इतना ज़्यादा हो जाता है, कंटिन्यू हमारे दिमाग में ये चलता है और फिर वहाँ जा कर के हमको गुस्सा आता है ना। इसमें गुस्से के और भी कई कारण हो सकते हैं कि भाई उनकी उस गलती के कारण हमारा नुकसान हो गया, हमारा काम समय पर नहीं हुआ, उनके कारण हमारा कोई लॉस हो गया, तब भी गुस्सा आता है। तो ये जितने भी कंडीशन हैं जिससे कि हम ने मार दिया, चिल्ला दिया या ने पीट दिया, है ना, गड़बड़ सबसे ज़्यादा वहीं पर है कि हमने जो गुस्सा किया उसमें हमारा मारना पीटना या गाली देना जहाँ हम शुरू करते हैं, ये हमारा मेंटल डिसऑर्डर में आ जाता है। लेकिन हम ज़ोर से डांट दिए किसी को और तुरंत हम शांत हो गए डांट करके, तो वो थोड़ा ठीक है, वो हमको मेंटल डिसऑर्डर में नहीं आएगा, है ना। तो ये जो गुस्सा करना क्यों हुआ, क्योंकि हमारे अंदर में पेशेंस नहीं था, हमारे अंदर में राइट इवेल्युएशन नहीं था। तो होना क्या था, होना यही था, माने ऐसा हम क्या करते कि हमको गुस्सा ना आए, है ना। तो यहाँ पर देखो, हम सामने वाले से कुछ करवाना चाह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अगला नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारे कम्युनिकेशन गैप है। मैं जो करवाना चाह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो ठीक से नहीं समझ पा रहा है। तो क्या ज़रूरत है यहाँ पर, सामने वाले को लेकर के बैठना है कि क्या बात है, मैं कुछ दिनों से मैं तुमसे कुछ उम्मीदें कर रहा हूँ, कुछ करवाना चाह रहा हूँ, तुम कर नहीं रहे हो, तुम बात क्यों नहीं मान रहे हो। अगले से बात करना है, चर्चा करना है, अगले की स्थिति को देखना है कि वो लापरवाह है, कि वो गैर जिम्मेदार है, या वो भूल जा रहा है, या उसको प्रायोरिटी नहीं लग रही है आपके काम की जो आप बोल रहे हो, उसके अंदर में क्या चल रहा है, उसको देखना पड़ेगा,
है ना। तो जब उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं किस आशय से अभी क्या कर रहा हूँ इनके साथ में, और ये सुनने समझने और करने वाला जो सामने वाला जो पर्सन है वो किसी और दुनिया में है। तो उसकी मेंटल कंडीशन हमको समझ में आएगी कि वो उसका ध्यान कहाँ है, उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है तो कहाँ है, किसी काम में उलझा है, किसी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझा हुआ है, या अभी वो खुद इतना ज़्यादा परेशान है कि अभी उसको पता भी नहीं है कि मैं उससे कोई अपेक्षा कर रहा हूँ, उसे पूरा करना चाहिए। तो सामने वाले से बात करेंगे तब उसकी स्थिति पता चलेगी कि उनका ध्यान नहीं था या उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, तो वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमने 10 बार बोला, 1000 बार बोला, हमारा काम नहीं कर रहा है सामने वाला, मेरा नुकसान होने वाला है, तो मैं खुद कर लूँ उस काम को या मैं किसी और से करवा लूँ, है ना। लेकिन उनके कारण मेरा कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, इसका ख्याल तो मुझे ही रखना है। हमने उनसे कुछ अपेक्षा की और वो पूरी नहीं हुई, तो मैं खुद कर लूँ या किसी से करवा लूँ, लेकिन मेरा नुकसान ना हो। बाद में हम बात करते रहेंगे कि भाई तुमने मेरी अपेक्षा पूरी क्यों नहीं की, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो क्रोध करना जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, मार देना, चिल्ला देना, भगा देना ये सॉल्यूशन नहीं है। उसका रास्ता निकालना सॉल्यूशन है कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है, या मेरे कुछ समझाने में कुछ प्रॉब्लम है, पता चलेगा। सामने वाला हो सकता है ये कहता हो कि जब देखो तब चिल्लाते रहता है, चिड़चिड़ाते रहता है, इसलिए मुझे उसकी बात मानने का मन नहीं होता। सामने वाला हमसे पक चुका होता है, हमसे परेशान हो गया होता है, इसलिए भी वो कई बार हमारी बात नहीं मानता है, हमसे हेजिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको कोई भी हमारा काम समय पर नहीं हो रहा है तो हमको उसके लिए मारने पीटने या चिल्लाने या उसको गेट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको पेशेंस रखना है, हमको समझना है। अपने ऊपर भी देखो कि हम ही अपना कितना सारा काम टाइम पे कर लेते हैं। कई बार ये जो क्रोध जो हम कह रहे हैं, एंगर, वो खुद के लिए भी आता है ना, कि ये इतना अर्जेंट है, ये कल अभी 2 दिन बाद लास्ट डेट है, मुझे ये कर ही डालना है और हम कर नहीं पाते हैं, और अभी आज लास्ट डेट है और अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम खुद भी खुद के ऊपर चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ टाइम मैनेजमेंट भी हमारा गड़बड़ है, तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट को भी ठीक करने की ज़रूरत है ना। तो हम भी अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर दया करते ही हैं, हम अपने ऊपर चिल्ला के फिर हम उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसी तरह सामने वाला जी जो पर्सन है वो अगर हमारी अपेक्षा पूरी नहीं कर रहा है तो उससे बात करना है, उसको समझना है, ना कि क्रोध करना है ना। ये मारना पिटना गाली देना ये सॉल्यूशन नहीं है, ये मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही है ना। मध्यस्थ दर्शन में नागराज जी ने लिखा है कि हमारी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। तो ये क्रोध है, जो गुस्सा है, वो मेरी असमर्थता है कि मैं सामने वाले को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं सामने वाले को तक अपनी बात पहुँचा नहीं पा रहा हूँ, यानी मेरे ही भाव भंगिमा, मेरे ही स्टाइल में कोई बहुत पोलाइटनेस या फिर बहुत प्रेम स्नेह वाला मेरा प्रस्तुति नहीं है। तो हमारा बिहेवियर भी कई बार ऐसा हो जाता है जिससे कि सामने वाला हर्ट रहता है, परेशान रहता है। तो इसलिए हमको अपना एनालिसिस करना है, अपना इवेल्युएशन करना है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है और मैं क्यों सामने वाले को नहीं समझ पा रहा हूँ। उस पर काम करना है, उसको ठीक करना है, खुद को समझना है, सामने वाले को समझना है ना। तो सामने वाले से बात करें, खुद से बात करें तो ये चीज़ें ठीक होंगी। और टाइम मैनेजमेंट भी हो हमारा हमारा किसी को काम करवाना है तो हमारा बात करने का तरीका, हमारा समझाने का तरीका भी बहुत स्नेहपूर्वक हो, मैत्रीपूर्वक हो, तो ये गुस्सा आएगा ही नहीं, है ना। तो ये क्रोध क्यों आ रहा है? क्रोध इसीलिए आ रहा है कि हम समय पे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, या हम समय पे सामने वाले से अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, हम असमर्थ हैं, हमारी लैंग्वेज ठीक नहीं है, या हमारा रूटीन ठीक नहीं है, या हमारी बिहेवियर ठीक नहीं है। तो इसको हमको ही ठीक करने की ज़रूरत है ना। तो क्रोध क्यों आता है? हमारी नासमझी से आता है, हमारी अज्ञानता से आता है, हमारे अंदर में खुद को और सामने वाले को समझने की क्वालिटी नहीं रहती है, हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ रहता है, हमारा मैनेजमेंट हमारा पूरा गड़बड़ रहता है, इसलिए हमको अपने ऊपर या सामने वाले के ऊपर गुस्सा आता है। इस सबको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगह पे डांट से भी काम चल सकता है ना। तो ये
मार पीट देना, है ना, ये जैसे घर में होता है कई लोगों के कि भाई बच्चों ने अपेक्षा पूरी नहीं की तो बच्चा मार खा गया, तो यहाँ मारना सॉल्यूशन नहीं है ना। बच्चे भी इस चीज़ से पीड़ित रहते हैं कि भाई आप समझाओ, प्यार से बात करो, ना कि मारो। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बिगड़ गया है, उसको 10 बार मारेंगे तो समझ में आएगा। तो पेरेंट्स जो बच्चों को मारते हैं वो बहुत गलत है, आप प्यार से समझाओ, है ना। हम अपनी दादागिरी घर में दिखाते हैं, हम ऑफिस में नहीं दिखा पाते हैं। तो इस तरह से जो है क्रोध करना, गुस्सा करना सॉल्यूशन नहीं है। ये हमारे मेंटल डिसऑर्डर को दिखाता है कि हम कहीं चिढ़े हुए हैं, हम कहीं डरे हुए हैं, हम कहीं खुद ही फ्रस्ट्रेशन में हैं, खुद ही डिप्रेशन में हैं। वही हमारा एंगर या क्रोध के रूप में बाहर आता है। इसको हमको ठीक करना है। तो कैसे ठीक होगा? सही समझ से, राइट अंडरस्टैंडिंग से। समझो, हर समस्या का समाधान समझ ही है। बात करो, सामने वाले को सुनो, समझो, पेशेंस रखो, डिस्कस करो। यहीं से सारे सॉल्यूशन, यहीं से सारे रास्ते निकलेंगे, उससे कम में नहीं।